Hello guys, today we will study torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. Uniform electric field is represented by equidistant parallel lines because electric field strength is greater in a space where electric lines of force is closely separated and electric field strength is lesser where electric lines of forces are far separated. So we represent uniform electric field by equidistant parallel lines. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए पे है और पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है और राइट वार्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज का प्लेट होगा जिसको कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, और इधर नेगेटिव चार्ज का कोई प्लेट होगा, उसी के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ देखो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स का डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है। कितना फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज पे QE और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होगा -QE जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये राइट वार्ड है और ये लेफ्ट वार्ड है। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज कितना होगा F नेट इक्वल टू QE प्लस -QE इक्वल टू 0 पे वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि LHS में F नेट के ऊपर वेक्टर नोटेशन दिए हैं, तो LHS में अगर वेक्टर होगा तो RHS में भी वेक्टर ही लिखना चाहिए, अदरवाइज गलत दिखेगा इक्वेशन। अब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये कपल कंस्टिट्यूट करता है और कपल कंस्टिट्यूट करता है तो इस पे टॉर्क होगा जिसके कारण इसमें रोटेशन होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रोटेट करेगा डाइपोल। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क ऑन कपल का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन। तो +QE का लाइन ऑफ एक्शन ये है, नेगेटिव -QE का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही लाइन होगा। यहाँ एक पॉइंट C ले लेते हैं, BC इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक लाइन लिख देते हैं कि सिंस लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट so they constitute couple. Torque on couple is, टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का सिंबल टॉ होता है, टॉ इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा QE, दोनों फोर्स एक -QE है, दूसरा QE है, दोनों का मैग्नीट्यूड QE ही होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है। अब यहाँ देखो
कि डाइपोल मोमेंट, यह डिस्क्रिप्शन यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिख ही चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी ए से बी की तरफ। तो पी और ई के बीच में एंगल थीटा है, इसलिए बी सी इसको टू, याद देखो ये परपेंडिकुलर है बी सी, इसलिए क्यू ई और बी सी हो जाएगा 2a साइन थीटा। 2a लेंथ ऑफ डाइपोल है, यानी हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, तो बी सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ Q इंटू 2a P है, जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, तो P के जगह Q इंटू 2a के जगह पे P लिख दिए, P ई साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यह देखो P भी वेक्टर है, E वेक्टर है और टॉर्क भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर है। इट मीन्स कि P और E के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। P क्रॉस E लिखा जाए या E क्रॉस P लिखा जाए, ये कैसे डिसाइड होगा। यह देखो इसमें इस डाइपोल में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इस टॉर्क के कारण, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा इनवर्ड, और P क्रॉस E का भी डायरेक्शन इनवर्ड है। P इधर है, E इधर है, P क्रॉस E का डायरेक्शन भी इनवर्ड है, टॉर्क का भी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू होगा P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस दैट्स इट।